स्तनों को पकड़ना, उसके पैजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करना बलात्कार या बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये कहना है इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा का। धारा 376 यानी कि बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण यानी कि पॉस्को अधिनियम की धारा 18 के तहत दर्ज मुकदमे में जमानत देते हुए उन्होंने ये टिप्पणी की है, जो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। इस पूरे मामले की जड़ क्या है, ये मामला कहां से शुरू हुआ है, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। ये पूरा मामला कासगंज जिले का है, जहां के रहने वाले पवन और आकाश पर एक नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश के आरोप लगे और उन दोनों आरोपियों ने बच्ची को लिफ्ट देने की बात कही थी और वो बच्ची उनके दूर के रिश्ते में भी आती थी। इसलिए बिना कुछ सोचे समझे वो उनके साथ बाइक पर सवार हो गई, जिसके बाद वो आरोपी उस बच्ची को एक सुनसान इलाके में लेकर गए, जहां वो वहां मौजूद एक पुलिया के नीचे उस बच्ची का बलात्कार करने की कोशिश की। वहां रह रहे लोगों ने पीड़िता की जान बचाई, लेकिन आरोपी भाग खड़े हुए। कानूनी मामलों को कवर करने वाले वेबसाइट लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक उसमें लिखा गया है कि ग्रैबिंग ब्रेस्ट, ब्रेकिंग माइनर्स विक्टिम पजामास, अटेम्प्ट टू रेप बट प्राइमा फेस एग्रेवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ये टिप्पणी है लाइव लॉ की रिपोर्ट में, ये टिप्पणी मेंशन की गई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की है। खबर में आगे बढ़ते हैं। बच्ची के घर वालों को जब पता लगा कि उसके साथ ये सब हुआ है, तो उसके घर वालों ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई और पॉस्को की धारा 376 यानी कि बलात्कार के धारा का मुकदमा दर्ज किया और जिला अदालत ने दोनों आरोपियों को पेश होने का भी समन जारी कर दिया। अब आरोपियों ने भी निचली अदालत के समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी और अपनी याचिका में कहा कि उन्होंने आईपीसी की धारा 376 के तहत कोई भी ऐसा अपराध नहीं किया है। ये अपराध आईपीसी की धारा 354 और 354 बी यानी कि निर्वस्त्र करने के इरादे से किया गया हमला था। यानी कि अपराधियों का कहना था कि उन्होंने कोई बलात्कार नहीं किया है। इसके बाद सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि कोर्ट ने भी इस पर अपनी सहमति जताई और 17 मार्च को दिए अपने आदेश में जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने कहा कि रेप करने के प्रयास का आरोप लगाने के लिए ये साबित करना होगा कि ये तैयारी के चरण से आगे की बात थी। अपराध करने की तैयारी और वास्तविक प्रयास के बीच अंतर होता है। जज का बयान सामने आने से कई लोगों ने इस पर अपनी असहमति भी जताई। कई लोगों ने तो ये सवाल भी उठाए कि वो ऐसा कैसे कह सकते हैं और वो किस तरह से बलात्कार नहीं है। लेकिन जस्टिस मिश्रा ने अपनी पूरी टिप्पणी में ये भी कहा था कि ये एक गंभीर यौन मामला है, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपियों को आईपीसी की धारा 354 बी के तहत मुकदमा चलाए जाने की बात कही थी। साथ साथ पॉस्को अधिनियम की धारा 9-10 यानी कि गंभीर उत्पीड़न के तहत मुकदमा चलाया जाए। कोर्ट की तरफ से ये कहना एक बहुत ही शर्मनाक बात है। इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की कई तरह की टिप्पणियां भी देखने को मिल रही है। कई लोगों ने तो ये तक कह दिया है कि ऐसे लोगों को जज किसने बनाया है, जिसे देश के कानून के बारे में पता ही नहीं। जज साहब को थोड़ा सीखने समझने की जरूरत है। जब किसी महिला के साथ कुछ गलत होता है तो वो सबसे पहले पुलिस के पास अपनी फरियाद लेकर जाती है और इंसाफ की मांग करने के लिए वो कोर्ट जाती है। लेकिन जब उसी कोर्ट में ऐसे जवाब मिले तो क्या करना चाहिए? हमारे देश में आए दिन बलात्कार के हजारों मामले सामने आते हैं, लेकिन इंसाफ हमेशा देर से मिलता रहा है। ऐसे में जज साहब का इस तरह का बयान देना कितना सही है? यहाँ जज साहब से हम एक सवाल करते हैं कि ऐसे केसेस का कब सफाया किया जाएगा और कब तक हम महिलाएं ऐसे केसेस के चपेट में फंसी रहेंगी। सवाल ये भी है कि क्या अब तक ये साबित हो पाया है कि कोई अपराधी अपने घर से ये सब सोच करके निकला कि अब वो जाएगा और उस महिला के साथ गलत करेगा? क्या कभी भी कोई अपराधी घर से ये सोच समझ करके पूरी साजिश के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ आया है? ये एक सवाल है। जज साहब की ये टिप्पणी व्यर्थ है। हमारे समाज में औरतों को हिफाजत की जरूरत है। आखिर कब तक समाज में ऐसा होता रहेगा जहां एक लड़की ऐसे फैसलों के तले पिसती रहेगी?
इस पर विचार करने की ज़रूरत है। एक इंसान जहाँ अपने इंसाफ की गुहार लगाने जाता है, वहाँ से जब ये सुनने को मिले तो उम्मीदों का टूटना लाज़मी है। ऐसे में ये भी समय आ गया है कि अब हमारे देश में हर महिला को अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। वरना हमारे समाज में न जाने कितने नारायण मिश्रा जैसे जज अपनी बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन इंसाफ नहीं दिला सकते। ये एक गंभीर मुद्दा है। अब आप लोगों की इस पर क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी शिव कुमार। मैं आपके साथ अनु चतुर्वेदी। आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।